बिल्कुल नहीं मैडम, मैं बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं बैठा हूं। पापा ट्रंप का पॉलिटिकल विल मुझको बिल्कुल दिख रहा है। पापा ट्रंप इतने महान नेता हैं, वो कहते हैं इंडिया सीज फायर, तो हम करते हैं सीज फायर। पापा ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ये लो रिवॉर्ड, आईएमएफ का पैसा तो मिलता है। मैं बिल्कुल पापा ट्रंप की राजनीतिक सोच को समझता हूं और इज्जत भी दे रहा हूं। कितना पावरफुल आदमी है, हमारे मोदी साहब थोड़ी ना है ऐसे। दूसरी बात पे आइए आप, जयशंकर साहब ने तो बहुत अच्छा किया। इन्होंने पहले ही कह दिया हम आ रहे हैं तुम्हें मारने और तुम्हें मारेंगे आतंकवादियों। फिर जिसको बचना है बच लो, हमारे भागना है भाग प्रधानमंत्री ने लो, भी कहा था और छुपना है छुप जाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, भाग लो। विवेक जी, जब देश का नाम आता है तो ड्रामा नहीं अच्छा लगता। ये कैसी लड़ाई है कि आप नहीं नहीं ये ऐसी लड़ाई है जहां पर आप दुश्मन की तरफ खड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप दुश्मन की बंदूक में गोली भरने का काम कर रहे हैं। अगर मैं दुर्भाग्य है भारत बिल्कुल का नहीं मैडम, कि अगर आपके जैसे लोग हैं। हम राहुल गांधी से सुनिए लिसन टू मी। नहीं मैडम, हम राहुल गांधी के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ते हैं, कॉमरेड एनी राजा लड़ती हैं, ये एक सच्चाई। लेकिन राहुल गांधी गद्दार नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट नहीं है, नहीं, इसी देश का बेटा है। पाकिस्तानी एजेंट है। चलिए उंगली उठाने चाइनीज से ना बोले मारो, पाकिस्तानी तो मारोगे। डोकलाम के समय कौन बैठकर सूप पी रहा था, जरा बताइएगा। जब नहीं अजय वर्मा जी आप इतना हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, मुझे बताइए। जी, अजय वर्मा जी को मैं एक जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज। ये पहले बोले अजय जी। वापिस ले, ये कह रही है कि पाकिस्तानी एजेंट है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये इनके खिलाफ अरे बिल्कुल है। राहुल गांधी की हर एक ट्वीट, हर एक बयान पाकिस्तान के टीवी पे चलता है। वहां की जनता कहती है वाह वाह राहुल गांधी ने कहा। पाकिस्तान की जनता कहती है राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होता तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आतंकवाद खुल्लम खुल्ला होता। ये सारी बातें कही जाती है पाकिस्तान में। नहीं केवल राहुल गांधी, नहीं केवल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया। ट्रंप ने व्यापार के तहत ऑपरेशन सिंदूर में समझौता और आपको बता देती हूँ, अजय राय, सुप्रिया श्रीनेत कितने हैं, वो नींबू मिर्ची भूल गए आप। सुप्रिया श्रीनेत भूल गए, सर तन से जुदा वाली पोस्ट भूल गए जो आप ही के मीडिया सेल ने पोस्ट करी थी, जो पाकिस्तान में चलाई है अपने देश में। सारी बातें भूल गए। अरे कम से कम जब देश की बारी आए तब तो गद्दारी मत करिए, रोज राजनीति करते हैं। कम से कम भारत को तो अपने राजनीति के ऊपर रख लीजिए। नविका जी ये बोल रहे थे कि 4 नाम भेजे हैं कांग्रेस के हाईकमांड ने डेलीगेशन पे जाने के लिए। आपको पता है किस तरीके के नाम भेजे हैं कांग्रेस ने? आस्तीनों में पाले रखे हैं। सुनो ना, अपनी असलियत सुन लो, सुप्रीम कोर्ट को अपनी असलियत सुन लो। जो इंसान प्रो इंडिया बोलता है, आप चाहते नहीं वो देश के बाहर जाए क्योंकि आपका एजेंडा मीट नहीं होगा। आपका प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना एजेंडा मीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो खालिस्तानियों के साथ हाथ मिलाते हैं, आप उसका नाम भेजते हैं। जिसकी एक मिनट अजय वर्मा जी, मैं बहुत ही सरल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। थोड़ा गुस्सा ठंडा करिए। मुझे ये बता दीजिए, गौरव गोगोई आपके सांसद हैं, हाँ या ना? जी, गौरव गोगोई हमारे सांसद हैं और डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में। जी मैडम, है ना? तो अगर उनको चुन लिया गया कमिटी में बाहर जाने के लिए तो कोई पाप हो गया? आपको दिक्कत हो गई? अगर आपका जवाब नहीं, अगर शशि थरूर जो सेक्रेटरी जनरल यूएन के लिए खड़े हो चुके हैं, वो अगर चले जाएं तो आपको कोई तकलीफ? ये मनीष तिवारी जी, ये आप ही के सांसद है ना? ये आप ही के सांसद है कि नहीं? कहीं मेरे से गलती ना हो गई हो। मुझे लगता है चंडीगढ़ से जीत के आए हैं, मुझे लगता है चंडीगढ़ से जीत के आए हैं। अगर इन्हें चुन लिया गया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? सलमान खुर्शीद पढ़े लिखे लॉयर हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में। अगर उन्हें चुन लिया तो कौन सी गुस्ताखी हो गई प्रधानमंत्री से कि उन्हें चुन लिया? मुझे समझा दीजिए, मुझे समझाना चाहिए। जी, देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए आदमी जब कहते हैं मित्रों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये वही शशि थरूर साहब थे देश के प्रधानमंत्री का वो वीडियो। तो चलिए, वो तब कहा था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और
था, एक्सटर्नल अफेयर्स वो के तब कहा था। अब वो एक्सटर्नल अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी के अगर अध्यक्ष हैं तो आपने बनाया, आपने बनाया, आपने जो नाम दिए थे। अब क्या दिक्कत है मुझे बताइए? 2013 में आप बैठे हुए हैं कि 2025 में आएंगे? नहीं, आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले आएंगे। अभी तक 500 बार पंडित नेहरू 1965-60 इंदिरा गांधी को ले आएंगे, तो हम 13 की बात भी ना करें। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें शर्मनाक क्या है। सुशांत सरीन, मुझे समझा दीजिए कि जितने लोग चुने गए हैं, चाहे वो मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, इन सबकी एक साख रही है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अब अगर इन्हें चुना गया है तो दिक्कत किस बात की है? ये तो कभी नहीं कहा बीजेपी ने कि हम इन्हें बीजेपी में शामिल कर लेंगे। रहेंगे तो ये कांग्रेस की राजनीति भी वही रहेगी। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, नाविका, मैं 3 बड़ी क्विकली पॉइंट्स देता हूं। पहली बात, देखिए, एक राजनीतिक उठापटक होती है। अब वो आपके स्टूडियो में हम लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, स्टूडियो कैमरा जब ऑफ होता है तो सारे आपस में मित्रता से डील करते हैं। यही चीज राजनीतिक उठापटक, एक राजनीतिक पटल पे एक दूसरे के साथ जो भी बयानबाजी होती है वो अपनी जगह है। देश का जब प्रतिनिधित्व हो रहा है वो एक अलग बहस है। ठीक है, तो आप दोनों को गड़बड़ मत करिए। दूसरी चीज, ये जो डेलीगेशन बनी है ये किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसीलिए ऐसे लोगों को चुना गया है जो ये माना जाता है कि ये जब आगे जाएंगे और कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष रखेंगे तो ये भारत का पक्ष रख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का, किसी और दल का पक्ष नहीं रख रहे, ये भारत का पक्ष रख रहे हैं। तीसरी चीज, एक सवाल उठाया गया कि आपने पहले क्यों इन्फॉर्म कर दिया। देखिए, पहले इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन ये भी याद रखिए जब सीरिया में अमेरिकी रूसी ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे थे तो वो पहले से उनको बोलते थे कि हमला होगा। ईरान ने जब अमेरिका के ठिकानों के ऊपर हमला किया इराक में और बाकी जगहों पे, उन्होंने पहले से इत्तलात दी कि अमेरिकी कोई सैनिक हताहत ना हो। तीसरी चीज, यही चीज अमेरिका ने पाकिस्तानियों को बताई थी 98 में कि हम मिसाइल फायर कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन के ऊपर अफगानिस्तान में। आप ये मत समझिएगा कि ये मिसाइल भारत से आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में नाविका, जो विदेश मंत्री जी ने कहा है वो बड़ा स्पष्ट है कि हमला हुआ, उसी के साथ साथ ये पाकिस्तान को जता दिया गया कि ये आतंकी ठिकाना हिट किया गया है, पाकिस्तान की फौज को हम नहीं मार रहे। अगर अब आप बीच में आए, आपने कोई हिमाकत की तो फिर उसका पर्याप्त आपको जवाब मिलेगा। ये है सीक्वेंस ऑफ इफेक्ट। अब आप उसको उल्टा पुल्टा करके जैसे भी पेश करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो बयान दिया गया और जो कोर्स ऑफ इवेंट्स है